दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि वेबसाइट पर थोड़ा सा अधिक लोड पड़ रहा है, इस वजह से आपको डाउनलोड करने में समस्या हो रही होगी। लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उसको आप स्कैनर से स्कैन कर लीजिएगा और उसका जो साइज है, ठीक है, वो 25 KB से कम होना चाहिए और 250 इंटू 250 के वो लेंथ में होनी चाहिए। अगर आप इसको नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे और वो आपको 250 इंटू 250 और 25 KB से कम में कन्वर्ट करके फ़ोटो वो दे देगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। कैसे आपको डाउनलोड करना है, और ख़ासकर समस्या आ रही है 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उनको ये लग रहा था कि चारों विषय पढ़ना होगा, है ना। यानी जो आपका SST के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब क्या है, इन्होंने आयोग ने अब ये क्लियर कर दिया है कि आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये पहले क्लियर हो जाता तो कैंडिडेट शायद इस पर ज़्यादा फोकस कर पाते, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है। तो आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रहा हो तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ग्रेजुएशन में समाज शास्त्र रहा होगा या कोई और सब्जेक्ट रहा होगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। अभी आयोग ने ये कहा है कि आपके पास जो सब्जेक्ट, जो ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे, हम आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। 6 से 8 और 9 से 10 के जो कैंडिडेट हैं सोशल साइंस के, उन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ भी फिल किया हो ग्रेजुएशन में, ठीक है, सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं। सोशल साइंस में अगर आपने फॉर्म फिल किया ग्रेजुएशन में, आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र से कुछ भी रहा हो, बट यहाँ पर आपको जो पेपर अटैम्प्ट करना होगा वो 40 नंबर कॉमन होगा, यानी सामान्य दंड, रीजनिंग, उसमें और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसमें आपको इतिहास या भूगोल में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किन्हीं 2 विषयों को सेलेक्ट करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ही। तो यहाँ पर आप इतिहास या भूगोल में से कोई एक कर लीजिएगा, जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। फिर आपके पास बचेंगे 2, वो होंगे आपके पास राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। कोई इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, ठीक है। फोटो के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो का साइज क्या होना चाहिए, तो 25 KB से कम ही हो और 250 इंटू 250 हो, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन भी आप इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना होगा, कैप्चा कोड फिल करना होगा, लॉगिन करना होगा। देखिए पासवर्ड फिल करते समय कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही O और 0 में, ठीक है। तो 0 और O में अगर आप कन्फ्यूजन होगी आपको, तो आप इसमें लॉगिन ठीक से नहीं कर पाएंगे। देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप 0 की जगह O फिल कर रहे हो और O की जगह 0 फिल कर रहे हो। ऐसे कुछ कैंडिडेट ने हमारे पास मैसेज किया कि उनका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तभी हमने आपको ये चीज़ बताई है। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, आपका इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कॉर्नर पर, तब आपसे 2 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से। इसमें आप सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर हिस्ट्री, तो आप H लिखेंगे तो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। G लिखेंगे तो ज्योग्राफी आ जाएगा। पूरा आपको स्पेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 आपने सेलेक्ट कर लिया और पार्ट 2 यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। ईच पार्ट में आपको एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट सब्जेक्ट ग्रुप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये कंफर्मेशन मैसेज आएगा, इस तरीके से पॉपअप बन करके आएगा, सब्जेक्ट ग्रुप सबमिटेड सक्सेसफुली, गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। देखिए उससे पहले आपको फोटो भी अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, अपलोड करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, रिटन एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक जनरेट हो जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपका सेंटर का पूरा पता नहीं दिया होगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया है, जैसे यहाँ पर वेस्ट चंपारण दिया है, ऐसे ही आपके एडमिट कार्ड पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ होगा वो दिया होगा। समय रहेगा 12 बजे, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है 2.5 घंटे पहले और गेट बंद हो जाएगा 1 घंटे पहले, ठीक है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर इन्होंने
रोल नंबर को फिल करने का एक ऑप्शन दे दिया है ताकि आप एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लें। इसकी आप एक जीरोक्स कॉपी एक्स्ट्रा निकाल लीजिएगा। एक क्या, हम तो कहेंगे आपको कि 2 से 3 इसकी कॉपी रखिएगा, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और यहाँ पर आप रोल नंबर की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्या कहा जा रहा है आइए देख लेते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं। अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें, इस प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले पहुँच जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और पहले आप एग्ज़ाम नहीं, मतलब एग्ज़ाम हॉल को आप ऐसा नहीं कि आपका हो गया तो आप पहले छोड़ दें, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है ओएमआर सीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में 6 अंकों वाला रोल नंबर फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। 6 अंक वाला जो रोल नंबर होगा वही आपको लिखना है। त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। इस कार्य को सही से करने के लिए ई एडमिट कार्ड में दिए गए रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दिए गए रोल नंबर में गोलों को रंग कर सही से अभ्यास करें, तत्पश्चात ओएमआर में ही ठीक से, मतलब यही है कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया है ताकि आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। ओएमआर सीट में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित ना करें। व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। ओएमआर सीट में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर होगा। आगे कहा जा रहा है उपर्युक्त अंकित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में ओएमआर सीट को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कुछ निर्देश हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको वहाँ पर जो है एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जमा भी करनी होगी, इसलिए आप एक्स्ट्रा कॉपी जरूर लेके जाइएगा। और जब आप प्रिंट आउट निकलवाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका यहाँ पर जो बारकोड दिया गया है, ठीक है, ये प्रिंट आउट में जरूर हो। इसी से स्कैन करके आपको एंट्री मिलेगी और एक कॉपी इसकी वहाँ पर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप जीके जीएस के सोशल साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को देखें, पहले नोट्स का डेमो देखें, समझ में आता है तो आप नोट्स को परचेज कर लें। कम समय में बेहतरीन मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर आपका कहाँ पर लगा है, किस कॉलेज में आपका एग्जाम है, वो 2 से 3 दिन पहले पता चलेगा। तो अभी के लिए आप अपना अभी इसका प्रिंट आउट मत कराइएगा। एक बात हम बताना यहाँ पर भूल गए, इसका भी आप प्रिंट आउट मत कराइएगा। फाइनल वाला जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका प्रिंट आउट कराइएगा। ठीक है, ये आई थिंक इसको एक्सेप्ट वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कॉलेज नहीं लिखा होगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मोबाइल में चेक कर लीजिए, बट इसका भी प्रिंट आउट मत निकलवाइएगा। ठीक है, आगे संबंध में अगर कोई सूचना आएगी तो हम आपको सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।